हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज का हमारा विषय है दुर्वासा मुनि से श्रीमती राधा रानी को वर प्राप्ति और श्रीमती राधा रानी का अन्नप्राशन उत्सव। आज हम दो लीलाओं पर चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। किस प्रकार से दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को वर दिया कि वह जो कुछ भी बनाएगी, जो भी उसको ग्रहण करेगा तो वह रोग से मुक्त रहेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसकी आयु लंबी रहेगी और वह बहुत स्वादिष्ट होगा। और राधा रानी कैसे सर्वप्रथम अन्नप्राशन ग्रहण करी। राजा विश्वभानु के महल में राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेलते हुए अपना बचपन व्यतीत कर रही थी। उन भवनों में जहाँ वह खेलती, वहाँ एक कोने में कृष्ण का एक छोटा सा विग्रह स्थापित कर देती और उनको फूल मालाओं से सजाती। राधा रानी और उनकी सखियां प्रायः कृष्ण के लिए भोजन पकाने का खेल खेलती। एक बार द्वादशी तिथि पर जब गोपियां अपने खेल में तल्लीन थी, उसी समय उस भवन में दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि को देखते ही सभी सखियां भाग गईं, किंतु राधा रानी वहीं खड़ी रही। उनके अनुपम सौंदर्य का दर्शन करके दुर्वासा मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उनसे बोले, प्रिय बालिके, तुम आज मेरे लिए अपने हाथों से मधुर खीर बनाकर भोजन कराओ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे बचपन में बहुत सारे खेल खेलते हैं, तो उनके पास कई डॉल्स होती हैं, गुड़ियाँ होती हैं। आजकल के बच्चे तो अलग अलग स्पाइडरमैन, ही मैन के डॉल्स बना के खेलते हैं, परंतु राधा रानी के पास कृष्णा नाम की एक डॉल थी। उसी को वह सजाती थी और छोटे छोटे पकवान बना के उसी को भोग लगाती थी। ये उनका खेल था, क्योंकि श्रीमती राधा रानी बनी ही कृष्ण के लिए है। तो ये अंतर है भगवान के अंतरंगा शक्ति में और हम सब बद्ध जीवों में। तो द्वादशी तिथि पर एक दिन दुर्वासा मुनि आ गए और उन्होंने जब प्रवेश किया परसाना के महल में, वृषभानु महाराज के महल में, तो वहाँ पर सभी राधा रानी की सखियाँ उनके रूप को देखकर भाग गई, डर गई और राधा रानी वहीं पर खड़ी रही। तो राधा रानी को उन्होंने आग्रह किया कि आप मुझे खीर बना के खिलाओ, मुझे अपना उपवास तोड़ना है। जब राधा रानी दुर्वासा मुनि की इच्छा को सुनी तो तत्काल अपनी माँ के पास दौड़कर गई। खीर की सामग्री एकत्र कर लिया। सुगंधित चावल, दूध, चीनी, तेजपत्ता, इलायची, कर्पूर एवं अन्य वस्तुएं इकट्ठा कर ली। बहुत कम समय में राधा रानी सुस्वाद खीर पका दी। फिर वह उसे दुर्वासा मुनि के सामने प्रस्तुत कर दी। दुर्वासा मुनि पहले ही खीर के दिव्य सुगंध से आकृष्ट हो गए और जब वह अकल्पनीय अमृतमय खीर का आस्वादन किए तब वह आश्वस्त हो गए कि राधा रानी गोलोकेश्वरी महालक्ष्मी ही है। अन्य कोई इतने उत्तम कोटि का स्वर्गीय अमृत के स्वाद को भी पराजित करने वाला खीर नहीं बना सकता। उसके आस्वादन मात्र से मनुष्य दुर्वासा मुनि दिव्यानंद अनुभव करने लगे। तो दुर्वासा मुनि उस खीर की सुगंध से बहुत आकृष्ट हो गए। पहले तो राधा रानी तुरंत पाकशाला में गई और बहुत छोटी थी तो माँ से आग्रह किया कि मुझे भी खीर बनाना है। एक साधु आया है, तो जो राधा रानी की माँ थी कीर्तिदा, उन्होंने मना किया, तुम बहुत छोटी हो, तुम नहीं बना सकती, मैं बना देती हूँ, तुम उनको सर्व करना, हूँ उनको परोसना। पर राधा रानी मानने को तैयार नहीं थी। वो बोली मैं ही बनाऊंगी। तो राधा रानी की जिद के सामने सारा वस्तुएं इकट्ठा किया गया और राधा रानी स्वयं उस खीर को बनाया। तो आप सोचिए, जब राधा रानी बनाएगी तो कितनी सुगंधित, कितनी अमृतमय होगी। जैसे खीर चोरा गोपीनाथ में जो खीर होती है, जो गोपीनाथ को खिलाई जाती है, अमृत केली कहा जाता है। स्वर्ग में भी ऐसी खीर प्राप्त नहीं होती है। तो वैसा ही स्वाद श्रीमती राधा रानी दिव्य अपने कर कमलों से बनाई, क्योंकि कृष्ण का चिंतन करती है, कृष्ण से प्रेम करती है, उनके लिए सब कुछ कृष्ण ही है। श्रीमती राधा रानी के
सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके प्रति स्नेह के वशीभूत होकर वह दुर्वासा मुनि उनसे बोले, मैं तुमको एक वरदान दे रहा हूँ। तुम जो कुछ भी पकाओगी या जिन वस्तुओं से तुम्हारे हाथ का स्पर्श होगा, वह वस्तु अमृत के समान स्वादिष्ट हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा पकाए गए भोजन का जो आस्वादन करेगा, उसकी आयु, सौंदर्य, बल, रूप और यश ख्याति दिन पर दिन बढ़ती रहेगी। तो जब दुर्वासा मुनि बहुत आकृष्ट हो गए खीर से, खाने लगे, तो उन्होंने ऊपर देखा ही नहीं, किसी को दर्शन नहीं किया, किसी की तरफ दृष्टि नहीं डाली, केवल खीर की तरफ देखते देखते पूरा खीर खा गए। उनको इतनी सुगंधित लगी, इतनी अमृतमय लगी कि विचार करने लगे, ऐसी खीर तो जो भगवान की आह्लादनी शक्ति, जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ, कृष्ण प्रकट हुए तो उनकी आह्लादनी शक्ति भी प्रकट हुई होगी। तो जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ वास्तव में यही गोलोकेश्वरी है, महालक्ष्मी है, गोलोक की ईश्वरी है, और ऐसा खीर यही बना सकती है। तो वहीं पर दुर्वासा मुनि ने उनको वरदान दिया। देखिए, बहुत प्रसन्न हो गए, नहीं तो किसी पे प्रसन्न नहीं होते दुर्वासा मुनि। आप अनेक कथाओं में सुनेंगे दुर्वासा मुनि वैकुंठ लोक तक भी गए थे अपने को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र से, और अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था। फिर पांडवों के पास में भी गए थे दुर्योधन के कहने पर। वो लीला भी बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है। ये स्वयं शिवजी के अंश अवतार हैं। जैसे शिवजी को बहुत जल्द क्रोध आता है, वैसे इनको भी जल्द क्रोध आ जाता है, और ये अकेले नहीं चलते, उनके साथ इनके 50 से 60 हजार शिष्य चलते हैं, इनकी टोली चलती है। तो इनको प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, और सेवा में कुछ भी त्रुटि रह जाए तो शाप मिलना निश्चित है, आप बच नहीं सकते। तो योगी हैं बहुत बड़े। तो एक योगी भी भक्त के सामने पराजित हो जाता है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है। जो कृष्ण को पूर्ण आश्रित है और कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहा है, उसके सामने योगी भी परास्त हो जाता है। तो राधा रानी के दिव्य हाथों से बने हुए खीर को ग्रहण करके दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया, जो भी खाएगा उसकी आयु, बल, सौंदर्य, यश प्रसिद्ध रहेगा। माता यशोदा जब दुर्वासा मुनि द्वारा राधा रानी को दिए गए वरदान के विषय में सुनी, तो उन्होंने कीर्तिदा से अनुरोध की कि राधा रानी उनके घर आकर श्री कृष्ण के लिए भोजन पकाएं, जिससे श्री कृष्ण राधा रानी के हाथ से बना हुआ आहार का आस्वादन कर दुर्वासा मुनि के वरदानों का सम्यक लाभ उठा सकें। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जब ये बात पता चली यशोदा माता को, तो उन्होंने कीर्तिदा से अनुरोध किया कि कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए आप इसको, राधा रानी को बरसाना से नंदगांव भेजिए। कृष्ण राधा रानी के हाथों का बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से ये वरदान राधा रानी के लिए बहुत उपकारी सिद्ध हुआ, जिसके कारण वह माँ यशोदा के अनुरोध पर उनके घर आकर कृष्ण की सेवा करने, उनका दर्शन करने और उनके साथ साक्षात्कार करने का बहुत सुयोग प्राप्त करने में सक्षम हुई। तो इसी वरदान के कारण श्रीमती राधा रानी रोज बरसाना से नंदगांव कृष्ण के लिए प्रातःकाल भोजन बनाने के लिए जाती थी, और वहाँ पर कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता था, कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता था, और कृष्ण की जो माँ यशोदा उनको भी अपने पुत्री के रूप में देखती थी। वह सोचती थी ये मेरे पुत्र वधू बननी चाहिए, इसी से मेरे पुत्र का विवाह होना चाहिए। तो ये लीला बहुत ही सुंदर थी। और दूसरी लीला है कि राधा रानी का अन्नप्राशन उत्सव। तब कृष्ण के स्पर्श से राधा रानी अपनी दृष्टि प्राप्त कर देखना प्रारंभ कर दी, तब से यशोदा और कीर्तिदा की मित्रता और ज़्यादा बढ़ गई। दोनों परिवार नियमित रूप से मिलने के लिए एक दूसरे के घर आने जाने लगे। कभी कभी राधा रानी अपनी माँ के साथ नंदाले नौका से चली जाती, वहाँ वे अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ प्राप्त करती। राधा व कृष्ण दिन पर दिन बड़े होने लगे। राधा रानी की सभी नित्य सिद्धा सखियाँ व्रज में प्रकट हुई। विशाखा राधा रानी के साथ साथ एक समय एक ही क्षण में जन्म ग्रहण की राधा रानी की 8 अति अंतरंग प्रिय सखियाँ, जो राधा रानी के देह काई विस्तार स्वरूपा काय व्यूह स्वरूपा है, वे है ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता,
तुंग, विद्या, रंग देवी और सुदेवी, इनका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। जब राधा रानी 7 महीने की हुई तब राजा वृषभानु अपनी पुत्री के अन्नप्राशन के लिए विशाल आयोजन किए। उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त आदिवासीगण, ब्राह्मणगण, स्वजन वर्ग एवं इसके साथ ही नंद महाराज को उनके समग्र परिवार के साथ आमंत्रण किए। देवी पौर्णमासी, माता रोहिणी, बलराम एवं माता यशोदा भी संपूर्ण उत्सव में सहायता करने के लिए वृषभानु महाराज के भवन में गई। जब सब लोग अनेकों प्रकार के भोजन में व्यस्त थे, उसी समय राधा रानी श्री कृष्ण की थाली से ग्रास अन्न उठाकर ग्रहण कर ली। जब सभी स्त्रियां उस स्थान पर अपने पारिवारिक विषयों को लेकर चर्चाओं में मग्न थीं, श्री कृष्ण और राधा रानी शिशु सुलभ भाव में परस्पर रूपामृत का पान करने लगे, ठीक वैसे जैसे चातक पंछी स्निग्ध चंद्रमा के चांदनी का पान करता रहता है। कृष्ण के सानिध्य में राधा रानी अपूर्व सौंदर्य व माधुर्य को प्राप्त करने लगी, ठीक वैसे जैसे सरोवर के कमल सूर्य के किरणों के स्पर्श से अपना सौंदर्य विकसित करता है। तो ये लीला भी बहुत सुंदर है। जब राधा रानी 7 महीने की हो गई, वृषभानु महाराज ने पूरे ब्रज को आमंत्रण दिया, हम अन्नप्राशन उत्सव मनाने जा रहे हैं राधा रानी का, आप सभी आइए। तो उस उत्सव में नंद महाराज भी अपने सह परिवार के साथ आए। और जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि राधा रानी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, सुन नहीं रही थी और बोल नहीं रही थी, तो कृष्ण के स्पर्श करने पर ही सबसे पहले उन्होंने कृष्ण को देखा और जो प्रथम शब्द उनके मुख से प्रकट हुए वो कृष्ण ही थे और कृष्ण के बारे में ही प्रथम उन्होंने श्रवण किया। और यहाँ पर बताया गया कि जब उन्होंने पहला अन्न खाया तो कृष्ण का उच्छिष्ट खाया, कृष्ण का महाप्रसाद ग्रहण किया। तो सभी घर के लोग व्यस्त थे सजावट में, अन्य कार्यों में, और राधा रानी ने देखा कि कृष्ण एक थाल में खा रहे हैं। तुरंत आकर राधा रानी ने उसी थाल में से अन्न ग्रहण कर लिया। इससे सिद्ध होता है कि भक्त एक जीव को कृष्ण का प्रसाद ही खाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, विशेर अन्न खाइला मलिन है मन, मलिन है मन नहीं कृष्ण रसमरण। एक विषय व्यक्ति के हाथ का बना हुआ अन्न या उसके द्वारा प्रदान किया हुआ अन्न खाने से मन जो है मलिन हो जाता है और मलिन मन से हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते। इसलिए हमें भक्त के द्वारा बनाया हुआ ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और मुख्य रूप से जप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, और जब उस प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे तो हमारी चेतना स्थिर रहेगी कृष्ण में, कृष्ण का निरंतर चिंतन होगा। जो भी हमें खाना है कृष्ण को अर्पित करके खाना है, कृष्ण का उच्छिष्ट खाना है। राधा रानी अपनी लीला से यहाँ पे यही समझा रही है। तो बहुत ही सुंदर लीला है, बहुत छोटी छोटी हैं परंतु बहुत सिद्धांत के साथ हमको दी गई हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे आज के आधुनिक जीवन शैली में ना ढालकर अपनी वैदिक परंपराओं में रहकर जो हमें ज्ञान दिया गया है, जो हमें शिक्षाएं दी गई आचार्यों ने, उसके द्वारा हमें अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हमने 2 लीलाओं का श्रवण किया, एक तो श्रीमती राधा रानी का अन्नप्राशन उत्सव और किस प्रकार से दुर्वासा मुनि ने श्रीमती राधा रानी को वर दिया कि वह जो भी बनाएगी भोजन में वह स्वादिष्ट रहेगा और जो भी इसको ग्रहण करेगा उसकी आयु बढ़ेगी, उसका यश बढ़ेगा, उसका सौंदर्य बढ़ेगा और वह कभी बीमार नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।